साला इंग्लिश की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि हिंदी बोलने वालों की कोई कदर ही नहीं है। बाजार में, टीवी में, कहीं भी चले जाओ, तुमको बुक्स मिल जाएंगे, ऐसे डिवाइस मिल जाएंगे जो दावा करते हैं 30 दिन में आप इंग्लिश सीखिए। फ्लुएंट इंग्लिश, फ्लुएंट, फराटेदार, फराटेदार। उनको खुद आए चाहे नहीं, आपको सिखाने का दावा करते हैं। और जो लोग इंग्लिश सीख लिए वो तो लगता है कि हम कितने स्मार्ट हैं। मतलब यार, हम मंगल ग्रह से आए हैं। वो लोग कुछ समझते ही नहीं है। हिंदी बोलने वालों को कहीं भी मजाक उड़ा देते हैं। तो जो लोग अपने आप को इंग्लिश बोल के स्मार्ट समझते हैं, उनके लिए मेरे पास कुछ है। एक नमूना पेश करना चाहूँगा। नमूना पेश किया जाए। जैसे कि अब श्री गौरव गुप्ता जी ने आप लोगों से मेरा परिचय कराया। मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी फॉरेन स्टडीज में हिंदी पढ़ते पढ़ाते लगभग 42 साल हो गए। इसीलिए मेरे लिए ये बहुत गौरव और हर्ष की बात है आज। तो अभी जो आपने देखा वो टोक्यो यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर का वीडियो था, जिसमें आपने देखा कि कैसे वो हिंदी बोल रहे हैं, एकदम फराटेदार, बिना कोई हिचक के। वो बता रहे हैं इस वीडियो में कि 42 साल से मैं हिंदी टीचिंग कर रहा हूँ। अब सोच लीजिए कि इन लोगों को शर्म से मर जाना चाहिए कि हिंदी को ठुकरा कर ये लोग इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश मत सीखो या बाइकआउट करो, ये अंग्रेज़ों का है, लेकिन भाई वो भाषा है, भाषा के तरह उसको ट्रीट करो। जो लोग इंग्लिश सीख लेते हैं वो अलग ही लेवल के हो जाते हैं। मैं कहीं गया हुआ था रिश्तेदार के यहाँ, मुझे याद नहीं है ठीक से, वहाँ मुझे नाम लिखने के लिए कहा गया, मैंने इंग्लिश में नाम लिख दिया। वो घर वाले मुझे घूर घूर के देखने लगे और अपने बेटा बेटी को इशारा करने लगे कि देखो इंग्लिश में साइन करता है। मैं तो एकदम गर्व से हो गया चौड़ा, भाई मेरी तारीफ की। लेकिन भाई इतनी भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं करना चाहिए। वैल्यू देख लो हिंदी की, हर जगह हिंदी बोलने वाले तुमको मिल जाएंगे दुनिया के हर कोने में। 615 मिलियन लोग पूरी दुनिया में हिंदी बोलते हैं और हमारे भारत में हिंदी बोलने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। मेरे एक दोस्त ने कहा, बहुत दिन बाद फ़ोन किया था, तो कहा कि भाई मैं तो जिस स्कूल में पढ़ता हूँ उस स्कूल में तो एक शब्द हिंदी बोलने पर 10 रुपया फाइन है। मतलब तुमको इंग्लिश में ही बात करनी है। अब सोच लो, उस स्कूल को छोड़ देना चाहिए, उस चूतिया स्कूल को तुरंत बाइकआउट करना चाहिए। हम जिस भाषा में पले बढ़े हैं वो भाषा नहीं बोल सकते। ठीक है, हमारा सिलेबस इंग्लिश में है, हम पढ़ते इंग्लिश में, हम जवाब इंग्लिश में देंगे, लेकिन दोस्तों से तो बात कर सकते हैं ना हिंदी में, वो भी नहीं। और कुछ चूतियों को लगता है कि वो ब्लडी रास्कल, इडियट वगैरह वगैरह बोल के स्मार्ट हो जाते हैं इंग्लिश गाली दे के। मतलब देसी मुर्गी बिलायती बोल। तो उनके लिए भी कुछ है मेरे पास, नमूना पेश किया जाए। बहनचोद, 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 बहन के लौड़े, पेरीचोद, बूढ़ेचोद, मादरचोद, मादरचोद। तो अभी जो आपने देखा उसके बाद
तुम लोगों को, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं और अपने देसी गाली को और संस्कृति को भूलते जा रहे हो, उसको डूब के मर जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो उसको चुल्लू भर पानी भी नहीं देना चाहिए, सूखे में मरो तुम साले। और भी कितने सारे एग्जाम्पल हैं कि हिंदी को एक अलग ही दर्जा मिला हुआ है। और एक वीडियो दिखाना चाहूँगा और एक नमूना पेश करना चाहूँगा। My experience learning Hindi has been extremely positive. Yes, I do have people who correct. अभी जो तुमने देखा उसमें ये लड़की हिंदी को अपॉर्चुनिटी बता रही है, अवसर बता रही है। और हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं कि हिंदी पढ़ के क्या फ़ायदा, लेकिन ये लड़की तो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई तुम्हारा तो आधा से ज़्यादा इंग्लिश का ही वर्ड है, तुम क्यों हिंदी हिंदी कर रहे हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि तुम बोलो, तुम सीखो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो। इंग्लिश सीखना काम की चीज़ हो सकती है। अब इंडिया जैसे देश में तो इंग्लिश सीखना एक ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ अलग अलग लैंग्वेज चलते हैं, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं। तो अगर तुम तमिलनाडु जाओगे और तमिल तुमको नहीं आएगी और उसको हिंदी नहीं आएगी, तो उस समय इंग्लिश ही काम आएगी। इसलिए अलग अलग स्टेट में जहाँ तुम्हारी बात नहीं समझ सकते लोग, वहाँ इंग्लिश ही काम आती है। तो इसी हिसाब से सीखो और बोलो भी। लेकिन भाई वो लैंग्वेज है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में इसलिए एडमिशन कराते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश सीखना है, स्मार्ट बनना है लोगों के नज़र में। उस बच्चे को एक अलग ही लेवल से देखा जाता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया है। रिसेंटली अभी मैं एक रिलेटिव के घर गया था। वहाँ किसी ने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें अपना भाई का किताब दूंगा तो तुम्हें एक शब्द भी समझ नहीं आएगा। मेरा भाई केंद्रीय विद्यालय CBSE में पढ़ता है, NCERT पढ़ता है। उसको शायद मालूम नहीं था कि मैं भी 13 साल सिर्फ CBSE में पढ़ा हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम। वहाँ क्या चुतियापा होता है ये मैं जानता हूँ। और रही बात NCERT की, तो NCERT सच में समझ नहीं आएगी जब तक और किसी पब्लिकेशन की बुक न पढ़ो। उसमें क्या बताया जाता है वो टीचर ही समझ सकते हैं या लिखने वाले ही समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में यही कहना चाहूँगा कि तुम इंग्लिश को मत छोड़ो, सीखो, सब कुछ सीखो। इंग्लिश गाना गाओ, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश पढ़ो, लेकिन एक भाषा की तरह। किसी का मजाक उड़ाने के लिए या स्टैंडर्ड तुम नहीं दिख सकते हो। इंग्लिश सीख के तुमको लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिए, ऐसा नहीं है। और जो लोग इंग्लिश का बड़ाई करते हैं मेरे सामने ज़रूरत से ज़्यादा, और एक खून खोल के मेरा दिल एक ही शब्द बोलता है, साले का खोपड़ी तोड़ साले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहनचोद, लाइक करो, बहनचोद, शेयर करो। बहनचोद। थैंक यू वेरी मच।